ये पुराने जमाने की बात है, जब घने जंगलात में बड़े बड़े दरख्त और खतरनाक जानवर बसते थे। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक गरीब मगर ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो हर रोज सुबह सवेरे कल्हाड़ी उठाकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचकर अपने बच्चों के लिए रोटी लाता और इसी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। एक दिन वो हस्बे मामूल जंगल में गया। सूरज निकल चुका था और परिंदे चहचहाते हुए दिन का आगाज कर रहे थे। अहमद अपने ख्यालों में गुम एक पुराने बड़े दरख्त के पास पहुंचा और लकड़ियां काटने लगा। अचानक उसकी कल्हाड़ी एक अजीब सी आवाज के साथ जमीन में धंस गई। जब उसने गौर से देखा तो नीचे जमीन एक छोटा सा लोहे का ढिकन नजर आया। अहमद ने खैरत से ढिकन उठाया तो नीचे सीढ़ियां थीं जो किसी जेरे जमीन गार की तरफ जा रही थी। दिल में हल्की सी हचकचाहट के बावजूद अहमद ने हिम्मत दिखाकर नीचे उतर गया। नीचे एक बड़ी अंधेरी सुरंग थी जहां से ठंडी हवा आ रही थी। चंद कदम आगे बढ़ा तो एक खुला सा हाल नजर आया जिसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थरीला संदूक रखा हुआ था। अहमद ने जैसे ही संदूक के करीब जाकर हाथ लगाया, अचानक जोरदार धमाका हुआ और नीले धुएं के बादल से एक बड़ा खौफनाक जिन्न नमूदार हुआ, जिनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसकी आवाज गरजदार थी। ए इंसान, तूने तो मुझे मेरी कैद से आजाद किया है। बता, तेरा क्या ख्वाहिश क्या है? तुझे सोना चाहिए या चांदी? अहमद कांप गया मगर हौसला करके बोला, ए जिन, मुझे ना सोना चाहिए ना चांदी। मैं तो लकड़हारा हूं, ईमानदारी से रोजी कमाता हूं। अगर तू मेरा एहसान मानता है तो बस इतना कर कि रोज मेरी लकड़ियां बआसानी कट जाया करें ताकि मैं जल्दी घर वापस जा सकूं। जिन ये सुनकर हैरान हुआ और बोला, आए इंसान, तुम पहले शख्स हो जिसने दौलत नहीं मांगी। तुम्हारी सादगी और ईमानदारी ने तो मुझे मुतासिर किया है। मैं तुम्हें एक खास नामत देता हूं अपनी ताकत से जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है। तुम्हारी कुल्हाड़ी जब किसी दरख्त को लगेगी तो वो खुद ब खुद गर जाएगा और लकड़ियां साफ सुथरी तरतीब में बंधी होंगी। ये कहकर जिन गायब हो गया। अगले दिन अहमद ने कल्हाड़ी चलाई तो वाकई दरख्त खुद ब खुद गर गया और लकड़ियां बनकर ढेर में लग गईं। अहमद का काम आधे वक्त में होने लगा। वो बाजार जल्दी पहुंचता और अपनी ईमानदारी से लोगों को सस्ती लकड़ियां बेचता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी, मगर उसने कभी किसी को जिन या खजाने का जिक्र न किया। एक दिन गांव का लालची रईस अहमद की कामयाबी देखकर शक में पड़ गया। वो रात को अहमद के पीछे जंगल गया और सारा राज मालूम करने लगा। फिर यूं ही एक दिन चुपके से जंगल गया और वही ढिकन खोलकर नीचे उतरा। उसने जिन को बुलाया और फौरन कहा, ए जिन, मुझे सोना चांदी दे। जिन ने हंसते हुए कहा, ए लालची इंसान, तूने लालच की और लालच का इंजाम बुरा होता है, और रईस को पत्थर का मुजस्मा बना दिया। अहमद ने जब ये देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने लालच नहीं किया। वो सारी जिंदगी शुक्रगुजारी और ईमानदारी से काम करता रहा। सबक: ईमानदारी और कनात इंसान को इज्जत और सुकून देती है, जबकि लालच हमेशा तबाही का सबब बनती है।